हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा ठारो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड है, 3 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, king of wands. Bottom of the deck is hanged man. ओके सो चलिए भाई देखते हैं पहले कौन कौन से साइन हैं यहाँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लिब्रा है, पाइसिस है और सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो भी मौजूद है। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हैंग्ड मैन। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपको काफ़ी लटकाए हुए है, काफ़ी टाइम से लटकाए हुए है और काफ़ी लटका चुका है, काफ़ी टाइम से लटका रखा है। ओके, दैट मीन्स कि आप कोई डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे हैं। ना तो आप इस पर्सन से पूरी तरह से ब्रेकअप ले पा रहे हैं, ना ही आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ही इस पर्सन के साथ वापस से रिलेशनशिप में आ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको फिर भी यही सजेस्ट करूँगा कि अभी जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग आने वाली है जल्दी ही। और यूँ समझ लीजिए कि ये जो आपका वेटिंग पीरियड है ना, ये आपको बाद में पता चलेगा कि यस आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा है ये चीज़। ओके, एंड मैं आपको ये भी कहूँगा कि देखिए आगे जो चीज़ें होंगी मुझे लगता है उसके बारे में आपको फुल क्लैरिटी आगे मिलने वाली है। सो डोंट यू वरी। जो भी ये अभी चल रहा है ये जस्ट यूँ समझ लीजिए कि भले ही आपको थोड़ा इरिटेट कर रहा है, लेकिन यस फॉर्चुनेट टाइम है। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ हैं आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। इट मीन्स कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के डेफिनेटली सीरियस है ना। ओके, पर जैसे कि मैंने बताया चीज़ें फॉर्चुनेट ही निकल कर के आएंगी आगे जा कर के। तो अभी तो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, अभी तो आप बिल्कुल इस तरह से होंगे कि लाइक आप इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, वो ऑफ़र कब लेकर के आएगा। तो भाई देखो, मुझे लगता है अब ऑफ़र तैयार हो रहा है। ओके, एंड मुझे लगता है जल्दी ही इतनी हिम्मत कर पाएंगे आपके पास आकर के अपने दिल की बात बता पाएंगे। उसके लिए मुझे दिखाई दे रहा है यस ये तैयारी कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से यस डेफिनेटली वो आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ फैमिली बना सकते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं जिसके साथ सेटल डाउन हुआ जा सकता है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई है। प्रॉब्लम क्रिएट हुई है थर्ड पार्टी की वजह से। इस थर्ड पार्टी ने सारा खेल ख़राब किया था आप दोनों के बीच में। ओके, हालांकि सही बात बताऊँ तो ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी थर्ड पार्टी नहीं थी जिससे कि ये कहा जा सके कि वो इसके साथ रिलेशनशिप में थे। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है जो थर्ड पार्टी है अब रिजॉल्व होने की कगार पर है। यूँ समझ लीजिए बस उनका इन्फ्लुएंस था आपके रिलेशनशिप के बीच में और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। लेकिन अब वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की,
और आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। ओके, सो यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड से वो आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ लविंग एनर्जी देखते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके अलावा किसी और के पास नहीं जा रहे। जब भी उनको मैरिज का ख्याल आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही चेहरा उनके सामने आता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके लिए विशेस करते रहते हैं। उनको है कि बस आप किसी तरह से उनकी लाइफ में वापस आ जाएं तो चीज़ें बस उनके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनको लगता है कि आप उनके लकी चार्म हैं, उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है जब आप उनके आसपास होते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका लक यानी कि आप वापस आ जाएं उनकी लाइफ में। ओके, सो 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। सो डरते हैं, ये डरते हैं, इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं। लेकिन इनके बारे में बात करेंगे, पहले ये बता दूं, अगर उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल रहा होगा एक लिंक, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली एक रीडिंग पर पहुंचेंगे, जिसको आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखी भी है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो तो ज़रूर देखिए, जिन्होंने देख लिया वो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आपने अभी क्रश वाला सेक्शन नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। बाय द वे, आप सिर्फ अपने सन साइन से मत देखा कीजिए, मून साइन, राइजिंग साइन और वीनस साइन, ये वाले भी आप रीडिंग्स वो देखिए, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ऊपर नीचे कहीं। ओके, सो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वो वाली रीडिंग्स। बाय द वे, अगर आपने वो वाला लिंक मिस कर दिया है तो इसी रीडिंग के लास्ट में आपको एक एंड स्क्रीन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और आपको फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ है हमने, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उस पर भी जा कर के आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ। सो उनको पता है कि आप बहुत नाराज़ हैं उनसे, और आप उनको थ्रैश करने वाले हैं, काफ़ी कुछ बोलने वाले हैं ऐसा, क्योंकि आपके मन में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, और इनको पता है कि ये सवालों की बौछार उनके पास होने वाली है जैसे ये वो आपको फेस करेंगे। तो सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली डरे हुए भी हैं इस चीज़ से कि आप कहीं उनको कट ऑफ ना कर दें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी का मामला था ना भाई, असल में तो ये है बात। सो अभी क्या है कि इसको लग रहा है कि कहीं आप अगर वो आपको सच बताएंगे भी तो भी क्या आप उनके सच को सच मानेंगे, ये भी उनको डाउट है। ओके, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन बेसिकली आपके सामने सच रखना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि ताकि आप भी उस सच को सच माने, अदरवाइज़ व्हाट इज़ द पॉइंट कि वो आपको सच एक्सप्लेन करें। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहा हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये देखिए लेटली ये पर्सन डेफिनेटली उस पर्सन के साथ यानी थर्ड पर्सन के साथ कुछ तो करीब रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे इतना पता चल चुका है कि ये पर्सन उसके साथ कुछ ना कुछ तो इनका रहा है चक्कर। ओके, लेकिन देखिए यहीं पर ट्विस्ट होता है। ये जो उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो जो पर्सन था, हो सकता है पॉसिबिलिटी मुझे ये दिखाई दे रही है वो किसी और के साथ पहले से इन्वॉल्व थे, या फिर हो सकता है वो पहले से मैरिड हैं, या फिर वो किसी और को नहीं देख रहे हैं। ओके, सो बेसिकली वो जस्ट अपना टाइम पास कर रहे थे, और ये पर्सन उनको लेकर के मतलब आपके पर्सन उनको लेकर के सोचने लगे कि शायद उनके साथ कुछ फ्यूचर हो सकता है। लेकिन उस थर्ड पर्सन ने इनको खुद ही डिनाई कर दिया कि तुम्हारा फ्यूचर जिसके साथ है तुम उसके साथ जाओ। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये कोई थर्ड पर्सन भी शायद कोई भला पर्सन है। ओके, जो मे भी हो सकता है आपके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, और इस वजह से उसने क्लियरली इस पर्सन को बोल दिया है। ओके, 3 ऑफ कप से देखिए ये पर्सन अब आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं बातों को कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या सिचुएशन थी, और
क्या आप उनको माफ़ कर पाएंगे या नहीं, वो आपसे मिल कर के बताना चाहते हैं इस बारे में। हालांकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप उन पे कोई बहुत इजी गोइंग नहीं रहेंगे। आपने तो भाई उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जैसे कि मैंने बताया था, सवालों के बौछार के साथ साथ मुझे लगता है आप इस पर्सन को के साथ लड़ना शुरू कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड से बहुत सारी बातें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आया ही क्यों। अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो वाई दे हैव इंक्लूडेड दिस थर्ड पार्टी, और या फिर किसी और को भी इन्फ्लुएंस क्यों करने देते हैं चीज़ों में। तो ये आपके क्वेश्चन हैं और ये जायज़ क्वेश्चन है। मुझे लगता है इस पर्सन को लगाने चाहिए 2-3 आपको। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड से यस डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी फ़ाइट हो रही है, जिसका आपको रिज़ल्ट तो वैसे कुछ नहीं निकलने वाला, फिर भी मुझे लगता है कुछ अकल तो आएगी इस पर्सन को। एस ऑफ कप से अकल आएगी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई शुरुआत का आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दें, उनको एक और चांस दें, नया चांस दें। आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करेंगे जो आज तक शेयर नहीं किए हैं। तो एक नई शुरुआत का ऑफ़र इनकी तरफ से निकलता हुआ आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। हालांकि 8 ऑफ सोर्ड से अभी भी मैं ये कहूँगा इस पर्सन पे बंद आँखों के साथ यकीन करना ठीक नहीं है। ओके, क्योंकि जब तक ये कोई लेजिट का मतलब ठोस कुछ ऐसा जो लाइक जिस पे आप रिलाई कर सकें, ऐसी कोई चीज़ करके नहीं दिखाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर्सन को पूरी तरह से माफ़ करना चाहिए। ओके, तो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। ओके, सो ये चीज़ भी आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स है। देखिए अभी मुझे लगता है आप इमोशनली वॉक अवे ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत खल रही है कि आप इससे दूर क्यों जा रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएं और आप इनको इग्नोर करें। हालांकि ये अपने प्यार को प्रूव करने में थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि आप इनके प्यार को समझें और इनको माफ़ कर दें, इनको एक और चांस दें। ये चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे लगता है आपके पर्सन मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये पर्सन आपको अपनी तरफ से एक मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र भी दे सकते हैं। आपको अपनी सीरियसनेस प्रूव कर सकते हैं, लॉयल्टी प्रूव कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो भले ये प्लेयर रहे हैं, लेकिन अब ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दे हैव चेंज देमसेल्व्स। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। ये द सन कार्ड, दैट मीन्स कि हैप्पीनेस आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। जिस क्लैरिटी की आप चाहत रखते थे, जो कन्फ्यूजन बना हुआ था, लगातार इल्यूजन बना हुआ था आपके इस रिलेशनशिप में लगातार, उससे आप लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आप एक बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स ही देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। अपनी पावर को समझिए कैप्रिकॉन और रिलीज़ कीजिए पास्ट को। पास्ट में कुछ नहीं रखा है भाई, फ्यूचर के बारे में सोचिए और फ्यूचर के बारे में ही आगे कुछ एक्शंस लीजिए। मुझे लगता है यू आर सो पावरफुल, एंड देन मुझे लगता है आपके डिसीजंस का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, जो भी आप डिसीज़न लेने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल रहा होगा, क्लिक करिए, जाइए उस रीडिंग को देखिए और मज़े कीजिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।